अब हम दूसरा श्लोक तक पढ़ लिया, तीसरा पढ़ेंगे भगवत गीता का ना। कौन बोल रहा है ना? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान उवाच ना, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कहें कि क्लैब्यम माँ अस्म गमा पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं पार्थ। पार्थ किसके लिए आया है? पार्थ मीन्स अर्जुन के लिए ना। अच्छा, इनको पार्थ क्यों कहा जाता है? अर्जुन के माता का नाम पृथा था। अर्जुन के माता का नाम पृथा होने से इनको पार्थ कहा जाता है। तो ये संबोधन हुआ। तो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ। अच्छा, पार्थ कहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है, यहाँ इनकी माँ का संबोधन करके कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध क्षेत्र में आकर के अब ऐसा मत करो कि युद्ध नहीं करना है ना। यही बात है। तो कह रहे हैं कि हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, कहे कि क्लैब्यम माँ अस्म गमः। क्लैब्य मीन्स नपुंसकता, कायरता। अर्थात तुम हे अर्जुन अब कायरता को माँ अस्म गमः, माँ मतलब मत, गमः मतलब प्राप्त हो। अब तुम कायरता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो ना। अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं ताकि ये अपने सामर्थ्य और अपने बल का अंदाजा लग सके इसका, कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तिशाली और बलशाली होते हुए तुम क्यों नपुंसकता को प्राप्त कर रहे हो। इसलिए तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो। फिर कह रहे हैं कि न एतत् त्वयि उपपद्यते। न मतलब नहीं, त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, न एतत् मतलब यह, उपपद्यते मतलब उचित है। कहा कि यह तुम्हारे, एतत् यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, न मतलब नहीं, उपपद्यते मतलब उचित है। क्या एक धनुर्धारी के लिए युद्ध स्थल पे जा करके वहां पीठ दिखा करके भाग जाना, क्या ये युद्ध इस पार्थ का या इस अर्जुन का क्या ये उचित होगा? नहीं उचित होगा। अगर ऐसा करता है अर्जुन तो वो नपुंसकता को प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह तुम्हारे लिए क्या है? उचित ना, अनुपद्यते ना, उचित नहीं है। इसलिए हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र पार्थ, तुम युद्ध करो ना। और कहें कि त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। परंतपः कौन? अर्जुन। हे परम तपस्वी, तुम क्या करो? कहे कि उठो, उठकर खड़े हो जाओ। पहले तो रथ पे बैठे हैं ना, पहले उठेंगे तब तो युद्ध लड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि हे परंतप उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ, तुम उठो। कैसे उठो? तो कह रहे हैं कि हृदयम दौर्बल्यम क्षुद्रम त्यक्त्वा, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा मतलब त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हे परंतप, हे अर्जुन, क्या करो? कहे कि अपने हृदय की जो क्षुद्र है, क्षुद्र हृदय की जो दुर्बलता है, जो तुम्हारे मन में मोह आया है, ये मानसिक पीड़ा है ना। जो मानसिक पीड़ा है, जो हृदय में तुम्हारे अंदर दुर्बलता है, ऐसी दुर्बलता को त्यक्त्वा, परित्याग करके तब उत्तिष्ठ परंतप, तब तुम खड़े हो जाओ हे तपस्वी। क्लियर हुआ? देखिए हृदय की दुर्बलता क्यों कहे? हृदय की दुर्बलता क्यों कहे? क्योंकि अर्जुन को जो विषाद हुआ है, ध्यान से देखना, जो विषाद है वह विषाद जो है शारीरिक नहीं है ना, वह मानसिक है। क्लियर हो रहा है ना? ये मानसिक विकार है। भाई मोह कहाँ आ रहा है? मानसिक विकार है। तो कहे कि इस मानसिक विकार के जो हृदय की जो क्षुद्र है, क्षुद्र मतलब छोटा, छोटा का मतलब आप किसी के प्रति मोह कर रहे हो, इस मोह से तुम्हारा हृदय ग्रसित हो गया है, इसलिए तुम्हारा हृदय क्षुद्र है। और इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, कमजोरी को त्यक्त्वा, त्याग दो ना। युद्ध न करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अर्जुन युद्धस्थल पे मोह से ग्रसित हो गए, और ग्रसित होने के बाद कह रहे हैं कि अब मैं युद्ध
नहीं करूंगा। इसलिए उनको जो है एक तरह से एनर्जेटिव कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं ना कि तुम परम तप हो, तुम्हारे अंदर वह वीरता वह शूरता है जो तुम कर सकते हो। इसलिए तुम पहले क्या करो, बता दिए, पहले तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो, फिर उठकर खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ, तब क्या करो, तब युद्ध करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगे, कहे चलो नपुंसकता को प्राप्त हो जाओ, समाज में तुमको नपुंसक कहेंगे, पीठ दिखा के भागोगे। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मास्म गमः मत प्राप्त हो। और यह एतत्, यह त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, न मतलब नहीं, उचित मतलब उत्पद्यते मतलब उचित है। क्या एक योद्धा का, ठीक है, एक योद्धा का युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के एक योद्धा का अब उचित और अनुचित क्या होगा? उचित तो यही होगा कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर युद्ध करना उचित है, और वहां से युद्ध के क्षेत्र से भाग जाना ये क्या होगा, आपके लिए अनुचित होगा। समझ में आ रहा है ना, पूरी तरह से अनुचित होगा। इसलिए तुम्हारे लिए उचित वही है, और उचित इसलिए भी है क्योंकि तुम क्या हो, क्षत्रिय ना। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, युद्ध करना। क्लियर? इसलिए भी उचित है कि तुम युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध करो, और अगर तुम युद्ध क्षेत्र से भागते हो तो ये भी तुम्हारे लिए अनुचित कार्य होगा। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखो, हे पार्थ अर्थात हे पिता पुत्र पार्थ अर्जुन, माँ मतलब मत, क्लैब्य मतलब नपुंसकता कायरता भगोड़ा जो भी कह लीजिए, कहे ऐसी आप नपुंसकता को, माँ मतलब मत, गम मतलब प्राप्त करो, ऐसी नपुंसकता को, ऐसी कायरता को आप मत प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि एतत् ना, यह त्वयि तुम्हारे लिए, न मतलब नहीं, उपपद्यते मतलब उचित है, तुम्हारे लिए उचित। उचित क्या है? युद्ध करना ना, युद्ध करना उचित है। हाँ, और कह रहे हैं कि तुम क्या करो, कहे कि उत्तिष्ठ, उठकर खड़े हो जाओ। रथ पे बैठे हैं, बैठे बैठे तो युद्ध करेंगे नहीं, इसीलिए पहले उनको उठा दिए कि आप क्या करो, उत्तिष्ठ, उठो, और क्या करो, जो जिससे तुम ग्रसित हो। ग्रसित किससे है? इस मोह से, इस मोह से ग्रसित है। तो कहा कि जिससे तुम ग्रसित हो उसी को, क्षुद्ध हृदय की जो दुर्बलता है, दुर्बलता क्या, दुर्बलता इसकी मोह है, इस दुर्बलता को क्या करो, त्यक्त्वा, त्याग दो। जब इस दुर्बलता को तुम त्याग दोगे तब हे परंतप, तब तुम युद्ध करोगे। और जब तक इस दुर्बलता को नहीं त्यागेंगे, ये मोह में यही ग्रसित रहेंगे कि मैं युद्ध किससे करूं। अच्छा, मोह का सबसे बड़ा रीजन क्या था? हाँ, वही सबसे बड़ा रीजन। एक तरफ से आप मान लीजिए कौरव थे और दूसरी तरफ पांडव थे, यही है। अब देखिए, कौरवों के सेनापति कौन था? सेनापति का मतलब यह हुआ, इधर से सेनापति कर रहे थे भीष्म पितामह ना, भीष्म पितामह। और कौन कर रहे थे? और कर रहे थे द्रोणाचार्य ना। अब ये जो है, अब ये कौन हुए? पितामह हुए। और ये कौन है? गुरु हुए। और अर्जुन खुद ही इस पक्ष से हैं। तो अब ये जो है, अब इन्हीं को, इनके खिलाफ इनको लड़ना है। अर्जुन को इनके विरुद्ध लड़ना है। तो अब ये इसलिए इनको मोह से ग्रसित हो गए कि अगर मैं युद्ध करता हूं हमारे पितामह मारे जाएंगे और हमारे गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, इसलिए इनको मोह से ग्रसित हो गए। और इस मोह से छूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस द्वितीय अध्याय में पूरे आत्म तत्व के ज्ञान को बताते रहे कि तुम युद्ध करो, मोह से तुम परे जाओ, मोह को त्यागो, युद्ध करो। युद्ध में शरीर मारी जाती है, आत्मा नहीं मरता है। इसलिए कह रहे हैं कि चलो, अगर युद्ध में भीष्म पितामह मारे गए या द्रोणाचार्य मारे गए तो इनकी शरीर मारी जाएगी, आत्मा तो अजर और अमर है, इसलिए तुम युद्ध करो। सबसे बड़ा मोह का कारण यही था कि ये अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से हट रहे थे, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। समझ में आ गया?